भक्तों 10 नवंबर को आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मित्रों, भगवान हरि भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके घर पे हमेशा भरी रहना साथ ही साथ। आज के इस वीडियो में कनकधारा स्रोत के बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होना शुरू होता है। उसकी बात भी करेंगे। साथ ही साथ वो कौन सी 2 उंगलियों से हमें पत्ता तोड़ना है आंवले की, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आंवला नवमी का जो लाभ है आपको पूरा मिल पाए। ना देखो, सबसे पहले कोई भी उपाय बताने से पहले मैं आपको 2 से 3 नियम समझा दूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ना देखो, बहुत सारे जगहों पे और बहुत सारे महात्मा ने, बहुत सारे पंडित जी लोगों ने इस बात को कहा है मित्रों, कि जो नौमी तिथि होती है और अगर रविवार का दिन है तो हमें आंवले पेड़ का पूजन नहीं करना चाहिए। जी हां, बब मुझे एक बात बताओ, अब जो आंवला नवमी का दिन होता है वो नवमी पे ही होता है, और भगवान हरि का जो वास होता है, मां लक्ष्मी का जो वास होता है, कहां पे होता है? आंवले पेड़ के नीचे। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम आंवले पेड़ की पूजा ना करें? तो इसका सबसे सिंपल सा जवाब है कि आप पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में है क्या? तो बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है, उन सभी चीजों को इग्नोर करो और पूजन करना। ठीक है ना, आंवला नवमी के दिन पूजन किया हुआ, आपके सारी गलतियां माफ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना? तो आंवला नवमी पे पूजन कर सकते हो। और दूसरा दूसरा बात ये, जो मैंने आपको उंगलियां दिखाई है ना यहां पे ऐसे तोड़ने वाला, अगर आप लोग गुरुजी की कथा पुरानी वाली सुनोगे तो उन्होंने एक वीडियो में तो हां कह दिया और एक वीडियो में तो उन्होंने नहीं कह दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया, गुरुजी के हमने कथा सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमको आंवले की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ करके अपनी झोली में रख करके उसे तिजोरी में रखने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। मित्रों, लेकिन हमने एक वीडियो और सुनी गुरुजी की, उन्होंने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी पे आंवले की पेड़ की या फिर आंवले की कोई भी छाल तक को भी तोड़ लेता है तो उनके घर में कभी मां लक्ष्मी नहीं आती हैं, धन संपदा की हानि होती है। सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए हो जाता है कि अब मैं इस वीडियो को बनाऊं कैसे? तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इस वीडियो को बनाने का एक तरीका है। पहले आप तरीका समझ लो। देखो, आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आप सभी को उंगलियां दिख रही हैं। हमें आंवले की पत्तियों को छूना है। कौन सी उंगली से यहां पे जान कुछ करके मैंने ऐसा हाथ दिखाया ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले समझो, दाहिने हाथ से आपको तोड़ना है। किससे तोड़ना है? दाहिने हाथ से तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बात करेंगे, पहले दाहिना हाथ समझो। मित्रों, 2 उंगलियां आपको यूज करनी है। एक तो आपको ये अंगूठा यूज करना है, ठीक है ना? और दूसरा तर्जनी उंगली, जिसको हम लोग सबसे छोटी उंगली भी बोलते हैं, कुछ लोग पृथ्वी उंगली भी बोलते हैं। तो आपको ये जो ऊपर की 3 उंगलियां दिख रही हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ हमको सबसे छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे बात आती है कि भैया तोड़े या ना तोड़े। वैसे देखो, तोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मित्रों, तो आपको क्या करना है? आंवले वृक्ष के नीचे जाना है ना। वहां आपको आंवले पेड़ की बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई नजर आएंगी। उनमें से कोई भी पत्ती आपको उठा करके रख लेनी है। जो उंगलियां मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको उन पत्तियों को उठाना है। अपनी झोली फैला है, आपने साड़ी पहना है तो हल्का सा साड़ी को लू पे गिरा लेना। आपने दुपट्टा ओढ़ रखा है, दुपट्टे में गिरा लेना। शर्ट पहन रखा है, शर्ट में रख लो। झोली फैला करके ही आपको उसको क्या करना है, जो पत्तियां होंगी आंवले की, अपनी झोली में रखना। ठीक है ना? रखने के बाद में इसको लेके चले जाना आप अपने घर पे, जहां पे रुपए पैसे गहने जोरात रखते हो, उस स्थान पे हल्दी के टुकड़ों के साथ में किसी भी लाल कपड़े में या फिर किसी भी छोटी सी कटोरी में रख देने से साल भर हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी का वास होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पत्तों को तोड़िएगा नहीं, है ना मित्रों? क्योंकि आंवला नवमी का दिन है, भगवान हरि का दिन है। अब जिसकी हम पूजा करेंगे उन्हीं को तोड़ लें तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत लगती हैं। मुझे भी तो आप तोड़िएगा नहीं, लेकिन पत्तों को तो लेना है। जो नीचे गिरे हो उन्हीं पत्तों को ले लो, अपने हाथों से मत तोड़ना। मेरी बात आई है समझ में? तो आप सभी को इस काम को करना होगा। आगे बढ़ते हैं आंवला नवमी के अवसर पे स्थिति पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग लगभग सभी का कथाओं में इसके बारे में बता रखा है।
न देखो, जब भी हम अपने घर से कभी भी घर के बाहर जाते हैं, हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती। अब चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों, हमारे हस्बैंड हो, हमारी वाइफ हो, हमारे सास ससुर हो, है ना, हमारे देवर हो, कोई भी हो, घर से जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई क्या कर रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना होगा? ये जो आपको यहां पे कलावा होगा, रक्षा सूत्र, इसी को आपको लेना है ना। आपको इसको लेकर के कहां पे जाओगे? आंवले वृक्ष के नीचे जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आंवले पेड़ के नीचे जाओ। एक चीज का और ध्यान रखिए, इस उपाय में यही सबसे मेन चीज है कि आप कोई एक टहनी देख लो, कोई भी एक टहनी देख लो आंवले पड़ की, उसको याद रखो कि यही टहनी है। उस टहनी पे क्या करना है, जो वो आपने लिया है ना कच्चा सूत, उसको आपको लपेट देना। ठीक है ना? कितना लपेट होगे, जितनी मर्जी उतनी लपेट दो, आपको वहां पे बांध देना है। बांध करके भगवान हरि से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं। कोई भी व्यक्ति है, घर से बाहर जाता है, उसका उसमें काम नहीं होता है, सफलता उसे नहीं मिलती है। यह काम आपको आंवला नवमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लेना। ठीक है ना? जब आप उसको लगाओगे, उसको लगाने से पहले एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का वहां जरूर जला देना। जलाने के बाद में यह मौली लपेट, मौली कलावा, जो भी आप बोलते हो, उसको लपेट देना। उसको फिर छोड़ करके चले आओ। अगले दिन पड़ेगी फिर से 10वीं तिथि। अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, 11 तारीख को 10वीं तिथि। 10वीं तिथि को सुबह 10 बजे से पहले जाना है मित्रों। 9वीं तिथि को शाम को उपाय करना है, लेकिन 10वीं तिथि को सुबह 10 बजे से पहले उसी आंवले पेड़ के नीचे फिर से जाना। फिर से घी का दिया, लंबी बत्ती का जलाना। और जिस टहनी पे मैंने क्यों कहा था, आपको याद रखना है। कौन सी टहनी में बांध रहे हो? क्योंकि हमें उस मौली को, कलावा को, रक्षा सूत्र को खोल करके वापस लेके आना है। और फिर आपको दशमी तिथि को उसको खोल करके अपने घर वापस लेकर के आना है। जब वापस लेकर के आओ, उसको संभाल करके रख लो। जब भी आपके घर का है ना, समझिए, जब भी आपके घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है, किसी भी काम के लिए जाए, और अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, उसके हाथों में उस रक्षा सूत्र को बांध देना। वो उस रक्षा सूत्र को बांध करके जाएगा। भगवान हरि की कृपा उसकी साथ में जाएगी। उस व्यक्ति का जो काम होगा वो 100% होगा। चाहे वो बिजनेस के पर्पस से बाहर जा रहे हो, चाहे शादी देखने के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यूज देने जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जाएंगे, उनको उसमें सफलता 100% मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, करना सभी को है। ठीक है ना मित्रों? चलो आगे बढ़ते हैं। आंवला नवमी पे ही हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय बहुत फेमस है। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले भी इस उपाय को आपको समझाया था। एक बार और रिवाइंड करा रहा हूं, एक बार और याद दिला रहा हूं। गलतियां कोई लोग मत करना, गलती करोगे साल भर पछताओगे, फिर मैं नहीं जानता। ठीक है ना? लेकिन छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। बात करते हैं उपाय की कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। रोग मुक्ति आपके पास में लाख रुपए हो, कितने भी पैसे हो, अगर घर में रोग आ गया ना, एक बार यकीन मानियो, सारे पैसे किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? क्या करिएगा, आपको आंवला लेना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है आंवला, बहुत ही कम प्राइस में इस टाइम पे। तो आंवला ले लो। कितनी आंवला लोगे? 3 आंवला लेना। ठीक है ना? अब यहां पे बात आती है कि भैया आंवला हमें नहीं मिलता है, या फिर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपको आंवला नहीं मिलता, आंवले की पत्तियां ले लो, पत्तियां भी नहीं मिल पाती हैं। आंवले की डंडी ले लो, डंडी भी नहीं मिल पाती है। आंवले की छाल ले लो। अब बात आती है भैया, आंवला नवमी का दिन है, आपने बताया है तोड़ना नहीं है, तो कैसे लेंगे? जो नीचे पड़े हुए हो, आंवले की कोई भी चीज उसका इस्तेमाल कर लो। बाकी मार्केट से आप आंवला ले सकते हो ना, फिर एक छोटा सा कोई भी पात्र ले लो, चाहे वो तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो। उसके अंदर क्या करना है? जल भरना है। जो भी चीज आंवले का आपने लिया है, उसको एक चीज आपको इस आंवले, इस कलश के अंदर डालना। जैसे मैंने 3 आंवला बताया, तो तीनों मत डाल देना, सिर्फ एक डालना है ना। डालने के बाद में इस कलश को उठाना। आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको क्या करना है? शाम के टाइम पर, नी रात में एक समय है दोस्तों, गुरुजी, कथा आपने सुनी होगी, 9 का समय। ठीक है ना? इसी वक्त आपको अपने घर के शिवलिंग के पास जाना है। उस आंवले वाले जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। यह कामना करनी है, हे शिव,
शंभू भोलेनाथ, हमारे घर का यह व्यक्ति है, बीमार रहता, परेशान रहता, आप इसकी बीमारी को दूर करें। ध्यान रखिएगा, उस जल का आचमन नहीं कराना है, उस बीमार व्यक्ति को सिर्फ जल चढ़ाना है। बात आती है भैया, जो आंवला हम चढ़ाएंगे शिवलिंग पे आकर के रुकेगा। क्या इस आंवले को हम खा सकते हैं? जी नहीं, आप उस सांवले को खा नहीं सकते, उसको उठा करके किसी आंवले पेड़ के नीचे रख देना। लेकिन इस उपाय को एक ही दिन नहीं करना, आपको इस उपाय को करना है 10 नवंबर को करना है, 11 नवंबर को करना है, 12 नवंबर को करना है। लगातार 3 दिनों तक आपको करना है। रात में 9:01 पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति के लिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए दूर जरूर होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिसकी हम लोग बात करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है कनक धारा स्रोत है ना। देखो, उसके लिए क्या करना। स्पेशली कनक धारा स्रोत जब पढ़ा जाता है, किसके लिए होता है? धन संपदा के लिए होता है, कर्ज मुक्ति के लिए होता है। उसके लिए आपको ऐसे दिया लेना है। ठीक है ना? देखो, अब ये दीपक देखो कहां कहां काम आ रहा है। दीपावली का जो दीपक आपने दीपावली में इस्तेमाल किया था, उसी दीपक को आप ले सकते हो। जरूरत नहीं है नए लेने की, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है तो नया भी ले सकते हो भाई, ना कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, इस दीपक के अंदर क्या करना है, आपको घी डालना है। ध्यान रखिएगा, जो दीपक आपने दीपावली पे घी वाला इस्तेमाल किया था वही लेना, तेल वाला मत ले लेना। अगर नहीं है घी वाला तो नया ले लो, घी डालना। अब हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? मां लक्ष्मी के लिए। तो आपको कौन सी बत्ती लगानी है? हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है। कहां पे? मां लक्ष्मी के लिए। साथ ही साथ आंवले पेड़ के नीचे, चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर में गमले में लगाया हो, चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर में हो, घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, बड़ा हो, वहां पे चले जाओ। ठीक है ना मित्रों? समझिए, सबसे पहले जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को पहुंच करके आंवले पेड़ की जड़ में मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको यहां पे जला देना। पहला जला दीपक जलाने के बाद में आप ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा गुरुजी ने बताया है कि दीपक जलाने के बाद में आंवले पेड़ की छाव में बैठक, जो आंवले का पेड़ अगर बड़ा सा हो तो उसकी छाव में बैठ करके एक समय निर्धारित है। वो समय है शाम को 5:30 से लेकर के और 7:45 तक का जो समय है, इसी के बीच में आपको वहां पे फोन देखो, मोबाइल देखो और उसमें देख करके पढ़ जाओ। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से आंवला नवमी पे दीपक जला करके आंवले पेड़ की छाव में बैठकर के कनक धारा का स्रोत का पाठ करते हैं, दोस्तों, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। और अगर कर्ज की समस्या बढ़ती चली जा रही है तो कर्ज की समस्या भी खत्म जरूर हो जाएगी। अब कहोगे, भैया हमको फोन चलाने नहीं आता, हम कैसे ढूंढेंगे? आप बता दो, मैं बताऊंगा। तो आप पाओगे नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहो तो मार्केट में भी कनकधारा स्रोत मिलता है, वहां से पढ़ लो, वरना किसी से भी फोन में अगल बगल लोग रहेंगे, भैया कनकधारा स्रोत इसमें ओपन कर दो, वो सर्च कर देंगे। आप आराम से देख करके पढ़ लेना, ठीक है ना? बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को नवमी पे इन सभी कामों को करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।